वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ये बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके ग्राफ, इसके जो डिफिनीशन और जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, ये सारे के सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बस यही चैप्टर पढ़ने वाले हैं और वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें। और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, ऐसे ही वीडियो आपको प्रतिदिन मिलने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसको हम बोलते हैं। ये 12th चैप्टर है। चैप्टर हमारा क्या है? 12th है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये फास्ट ट्रैक रिवीजन के लिए है और ये 2026 के देखेंगे। 2026 बोर्ड एग्जाम आने वाला है। उस बोर्ड एग्जाम में इस टाइप से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ से देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे लघु त्रिप्रश्न। लघु त्रिप्रश्न में आपको कितने अंक के प्रश्न आते हैं? तो वो आते हैं 2 अंक के। 2 अंक के प्रश्न आते हैं और इसमें देखेंगे ये 2024 में आया हुआ प्रश्न है। तो आप देख सकते हैं कि 2 अंक में कितने आपको लिखना है। तो इसमें देखेंगे अंतर पूछा है, चुंबकीय तथा धारावाही परिनालिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। इसी टाइप से प्रश्न आते हैं। आप यदि इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहेंगे तो आपको पता लगेगा कि कौन बोर्ड एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं और कितने नंबर के आते हैं। तो इसी के हिसाब से हम इस टॉपिक्स को आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाए। सबसे पहले हम देखेंगे चुंबक और धारावाही परिनालिका। चुंबक और धारावाही परिनालिका अंतर देखेंगे। अंतर काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देखेंगे चुंबक में। चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है और जिसकी कोई निश्चित आकृति भी नहीं होती है। आप लोगों ने में देखा होगा कि छोटे से चुंबक हम लेते हैं, इसकी कोई आकृति भी नहीं होती है और वो किसी छोटे छोटे लोहे के पास ले जाते हैं तो वो अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, अट्रैक्शन कर लेता है, यानी उसको अपनी तरफ क्या करता है? खींच लेता है। या किसी बालू या मिट्टी या किसी नदी में हम फेंकते हैं तो जैसे वो छोटे छोटे जो लोहे होते हैं और जो चुंबक उसको आसानी से खींच लेता है। इसमें देखेंगे धारावाही परिनालिका में देखेंगे, परिनालिका एक कुचालक बेलनाकार पाइप के ऊपर, आप देख सकते हैं कैसा है कुचालक बेलनाकार पाइप के ऊपर, उसकी लंबाई के अनुदिश समान रूप से वैद्युत रोधी तांबे के तारों को लपेटकर बनाई गई बहुत अधिक फेरों की कुंडली होती है। अब एक बेलनाकार जो पाइप होता है उसके ऊपर क्या करते हैं? विद्युत रोधी तांबे के तार को लपेट लेते हैं जो बहुत अधिक फेरों की कुंडली हम यहाँ पे कह सकते हैं। ये 2 नंबर के क्वेश्चन हैं। अब इसमें देखेंगे चुंबक में इसका चुंबकत्व तो स्थायी होता है, इसका चुंबकत्व तो जो होता है खत्म नहीं होता है। इसमें देखेंगे इसका चुंबकत्व अस्थायी होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि धारावाही परिनालिका बिजली करंट यानी धारा प्रवाहित किए तो चुंबकत्व बढ़ जाता है। और जैसे आप किसी स्विच को ऑफ करते हैं तो धारावाही परिनालिका में चुंबकीय क्या होता है? कम हो जाता है। तो ये हो 2 डिफिनेशन जो 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 2024 का ये प्रश्न है। अब अगला नंबर हम देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है, ये भी 2 नंबर क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं किस रूप में प्राप्त होती हैं? ये आपका प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो आपको कैसे लिखना है? इसी टाइप से आपको लिखना है जैसे लिखा गया है और बहुत सुंदर राइटिंग में लिखना है ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में और साफ साफ लिखना है। जैसे इस तरह से साफ साफ लिखा गया है वैसे आपको राइटिंग्स में लिखने हैं ताकि आपको एग्जामिनर जो हो अच्छे नंबर दे, आप अच्छे नंबर लेकर मार्क्स भी बढ़ जाए। तो आप देख सकते हैं चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से उत्पन्न होकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती हैं। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे एक चित्र बना लेते हैं। ये हमारा क्या है? नॉर्थ साइड। ये हमारा क्या है? साउथ। नॉर्थ और साउथ दोनों है। अब देखेंगे यहां से कहां पर निकलता है? उत्तरी ध्रुव से निकलता है। उत्तरी ध्रुव से निकलता है और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती है। यानी ये कहां पर जाके मिलता है? आपको दक्षिणी ध्रुव पर जाके मिलता है। ये इस तरह से ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे आके मिलता है। यहाँ उत्तर से निकलता है और दक्षिण में क्या होता है? समाप्त हो जाता है।
अब देखेंगे साउथ होती है, चुंबक के अंदर बल रेखाओं की दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। अब देखेंगे यहाँ पे कि जैसे उत्तर ध्रुव से निकला और दक्षिण ध्रुव में प्रवेश किया, तो ये प्रवेश कर जाती है और क्या हो जाता है, यहीं पे देख सकते हैं चुंबक के अंदर बल रेखाओं की दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, यानी नॉर्थ से किधर होती है, साउथ की तरफ, और सॉरी साउथ से क्या होती है, नॉर्थ की तरफ, दक्षिण में। जैसे उत्तर से निकलेगी दक्षिण में प्रवेश करके फिर नॉर्थ से, फिर ये चलता रहेगा, यहां से आप देख सकते हैं। अतः चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र के रूप में प्राप्त होती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं कैसी प्राप्त होती हैं, तो आप एक बहुविकल्पी प्रश्न में पूछा जा सकता है कि चुंबकीय बल रेखाएं कैसी प्राप्त होती है, तो आप बोल सकते हैं वक्र के, यानी बंद वक्र के रूप में प्राप्त होती हैं। तो यहां से आप देख सकते हैं बंद वक्र के रूप में क्या होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं प्राप्त होती हैं। तो ये 2 क्वेश्चन रहे, अब देख सकते हैं हमने 2 क्वेश्चन पढ़ा। अब तीसरा नंबर हम देख सकते हैं, और यहाँ पे चित्र है तो चित्र भी बनाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 2024 में एक प्रश्न आया है, यहाँ पे 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती, ये यहाँ से क्वेश्चन हो गया। छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए, एक आपको चित्र भी बनाना है। अथवा करके आएगा प्रश्न, इसी टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। अथवा में देगा किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए, और देख सकते हैं फिर अथवा करके 2 चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। अब देखिए 2025 का आया हुआ प्रश्न है, तो आप देख सकते हैं इसी टाइप से प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे उत्तर में, यदि चुंबक क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं होंगी। एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की कितने दिशाएं हो जाएंगी, 2 दिशाएं हो जाएंगी, जो कि कभी संभव नहीं है, जो असंभव है। कभी संभव ऐसा नहीं है कि एक ही बिंदु पर क्या हो जाए, 2 दिशाएं हों। इस कारण 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो यहां से ये डिफिनेशन रहा। यहां से एक बार और देख सकते हैं, यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है। इस कारण 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, 2 है। अब किरणें कहाँ से निकलेंगी, जो ध्रुव से नॉर्थ से देख सकते हैं, और ये निकल ली गई। और यहाँ पे कहाँ पे जाएंगे, एंटर कहाँ पे करेंगे, साउथ में। जैसे देखते हैं यहाँ पे निकल रही, तो तीर देख रहे हैं, तीर के यहाँ से निकल रही है और कहाँ पे प्रवेश कर रही है, साउथ में, ये प्रवेश कर रही है। अब देखेंगे यहाँ पे वक्र बनाया है, जैसे 3 ठो खींचा है, 2 और फिर 1 3 और 3 नीचे 1 2। आप अच्छे से ग्राफ बना सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में ग्राफ पूछा जाता है, आप बना सकते हैं। अब देखेंगे ये नॉर्थ से निकली, देख सकते हैं, तो यहाँ से निकली, तो यहाँ पे ऐसे बनाया गया है। और साउथ में देखेंगे इधर से, तो इधर से इस साइड वाले जो तीर होंगे ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये कहाँ पे जाएंगे, साउथ में प्रवेश करेंगे और यहाँ से नॉर्थ से निकलेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, इसका ग्राफ है। ग्राफ बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत अच्छे से और क्लियर बनाना है, तो आप देख सकते हैं। अब देखेंगे 4 नंबर में, धारावाही परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होती हैं। अब देखेंगे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये योग्यता आधारित प्रश्न है जो 2013 में पूछे गए थे। बोला है कि धारावाही परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होती हैं। अब देखेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है, धारावाही परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय बल रेखाएं परिनालिका के अक्ष के समांतर होती हैं। कैसी होती हैं, बस आपको एक लाइन में आंसर देना है कि समांतर होती हैं, परिनालिका की अक्ष के समांतर होती हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा, परिनालिका की अक्ष के समांतर होती हैं। 5वां देखेंगे, धारावाही परिनालिका के अंदर नर्म लोहे की छड़ रखने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये देखिए 2012 में आया हुआ प्रश्न है। अब देखेंगे इसका भी एक ही लाइन में आंसर है, धारावाही परिनालिका के अंदर नर्म लोहे की छड़ रखने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देख सकते हैं, धारावाही परिनालिका के अंदर नर्म लोहे की छड़ रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाती है। बस ये आपको ध्यान में रखना है, एक ही लाइन में आंसर है, यानी यहाँ से सेम लिख दिए,
आपको सीधे केवल आंसर बताना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, बढ़ जाती है। तो एक एक पॉइंट्स के बारे में हमने देखा जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप कहीं कोचिंग नहीं करते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, यदि स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई परिनालिका में वैद्युत धारा की दिशा बदल दी जाए तो क्या होता है। अब हम देखेंगे कि वैद्युत धारा की दिशा बदल जाने पर परिनालिका में 180 डिग्री से घूम जाएगी। यानी कितने डिग्री पर घूम जाएगी, 180 डिग्री पर घूम जाएगी। यहां से क्वेश्चन देख सकते हैं, यदि स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई परिनालिका में वैद्युत धारा की दिशा बदल दी जाए, वैद्युत धारा की जैसे ही दिशा बदलेंगे तो परिनालिका कितने पे घूम जाएगी, 180 डिग्री पे से घूम जाएगी। अब देखेंगे यहाँ पे, ये आपको चित्र दिया रहेगा, 2013 का प्रश्न है। निम्न चित्र में धारावाही परिनालिका के सिरों पर उसके चुंबकीय ध्रुवों के नाम लिखिए। यानी हम यहाँ पे चुंबकीय ध्रुवों का नाम लिखना है हमको। ये N और S है। अब नॉर्थ को बोलते हैं उत्तरी ध्रुव और साउथ को बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। देख सकते हैं, बस यही पूछा है, 2013 का प्रश्न है। ऐसा चित्र दिया रहेगा, आपसे पूछ देगा कि N को क्या कहते हैं, S को क्या कहते हैं। तब बायां सिरा, आप देख सकते हैं बायां सिरा को उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ से भी याद कर सकते हैं, नॉर्थ उत्तरी ध्रुव। और यहाँ पे देखेंगे S मतलब दायां जो हो जाएगा उसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। क्या बोलेंगे, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो ये क्वेश्चन रहा 7 नंबर। अब यहाँ से कुछ अंकित प्रश्न कर लेते हैं, जैसे बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। 3.2 × 10⁻19 कूलाम का आवेश, कूलाम का मात्रक होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। यानी क्यों आपका दिया है 3.2 × 10⁻19। एक एक के कैलकुलेशन हम करेंगे कूलाम, सी से भी प्रदर्शित करते हैं। 10⁻6 मीटर प्रति सेकेंड, आपको जैसे मीटर प्रति सेकेंड दे तो 10⁻6 और मीटर प्रति सेकेंड क्या होता है, वेग होता है v। वेग से 3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता वाले, यानी वेबर प्रति मीटर स्क्वायर क्या होता है, b का मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। तो लिखेंगे 3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये हो गया। क्वेश्चंस के बारे में यदि आपको मान लीजिए क्वेश्चन हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि नहीं होता तो आप देख सकते हैं कि बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, प्रैक्टिस कर लेना है। अब देखेंगे, आगे पढ़ेंगे, वाले चुंबकीय क्षेत्र में 60 डिग्री के कोण पर प्रवेश करता है, यानी थीटा बराबर हम क्या करेंगे 60 डिग्री। फिर उसके बाद देखेंगे, आवेश पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। आवेश पर लगने वाले बल की गणना कीजिए, यानी F। बोर्ड एग्जाम में ऐसे वैल्यू आपको लिख लेना है और मात्रक के साथ लिखना है। अब जैसे मात्रक लिख लेना है तो आपको पता लग जाएगा कि क्या निकालना है, यानी F निकालना है। तो QVB आप देखेंगे कि एक सूत्र होता है, F बराबर QVB साइन थीटा, ये सूत्र होता है। अब Q का मान कितना दिया है, 3.2 × 10⁻19 × 10⁻6 × 3 और साइन 60 डिग्री। एक एक क्वेश्चन के बारे में हम सॉल्व करेंगे। यानी साइन हम देख सकते हैं, साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी √3/2। अब कैसे आपको करना है, जैसे 10⁻19 से 10⁻6 है तो घटा देंगे, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10⁻19 में से 6 घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा 13। यानी अब 3.2 × 10⁻13 × 3 और साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू होता है √3/2। अब करेंगे यहाँ पे गुणा, तो यहाँ पे काटेंगे तो 16 1.6 और 16 या 48 4.8 और गुणे 10⁻13 और गुणे √3, यहाँ पे ये रहा। अब देखेंगे आपको क्या करना है कि √3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.73 और जैसे इसमें गुणा करेंगे वैल्यू रख के तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ पे 8 यहाँ पे लिख देते हैं कहीं पे 8 यहाँ से देख सकते हैं 31 × 10⁻13। अब F का मात्रक न्यूटन, F का मात्रक न्यूटन, देख सकते हैं यहाँ से हमारा क्या हो गया
इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अब हम दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जैसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं वैसे आपको बोर्ड एग्जाम में करना है। तो आप देख सकते हैं 1 मीटर लंबाई के एक धारावाही चालक में, यानी लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर, यानी L बराबर क्या लिखना है आपको 1 मीटर। देखिए ऐसे क्वेश्चन करना है। 1 एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, यानी I का मात्रक क्या होता है एम्पियर, यानी 1 एम्पियर को A से प्रदर्शित करते हैं या AMP लिख सकते हैं मीटर। फिर उसको आगे पढ़ेंगे। इसे 2 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, यानी B क्या है 2 न्यूटन एम्पियर मीटर। ये हो गया, B हो गया। फिर उसके बाद देखेंगे धारावाही चालक पर कार्यकारी बल की गणना कीजिए। आपको बल की गणना करना है तो F आपको क्या करना है फाइंड करना है। जैसे जैसे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन तो यहाँ पे भी सॉल्व किया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो आपको आइडिया मिल सकता है। अब यहाँ पे देखेंगे पहला नंबर आपको बोला है कि लंबवत, यदि लंबवत बोले तो उस समय थीटा बराबर 90 डिग्री। बस यही करना है आपको, थीटा बराबर 90 डिग्री, यानी लंबवत के लिए, लंबवत के लिए पहला नंबर क्वेश्चन रहा। दूसरा देखेंगे के समांतर, दूसरा बोला है के समांतर, यानी समांतर जब आपसे बोले तो थीटा बराबर 0 डिग्री। ये हो गया। फिर देखेंगे तीसरा बोला है थीटा बराबर, यानी एंगल आपका पहले से यहाँ पे दे दिया है, यानी थीटा बराबर कितना दिया है 60 डिग्री। अब कर लेंगे पूरा क्वेश्चन सॉल्व। अब देखेंगे फॉर्मूला क्या होता है, एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा। अब इसी पे क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए आप यहां से कर सकते हैं, आई का मान 1, बी का मान 2, एल का मान 1, साइन 90 डिग्री। अब साइन 90 डिग्री यानी थीटा बराबर 90 डिग्री, ये पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो 1 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 1, यानी कितना आ गया टोटल 2, कितना आ गया 2 आ गया। अब f निकालना है तो f का मात्रक न्यूटन, देख सकते हैं f का मात्रक न्यूटन, यानी f यहां से फाइंड हो गया। आप देख सकते हैं एक एक क्वेश्चन के बारे में हम सॉल्व कर रहे हैं। सेकंड नंबर हम देखेंगे समांतर बोला है, क्या बोला है यहाँ पे समांतर बोला है। जैसे जैसे बोला वैसे वैसे आपको क्वेश्चन को करना है, यानी थीटा बराबर 0 डिग्री, यानी साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितना होते हैं 0 समांतर के लिए, देख सकते हैं। यानी f बराबर बी आई एल साइन थीटा। फिर लिखेंगे b का मान 2 गुणे 1 गुणे 1 साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0, यानी कुल मिला के आपका कितना हो गया 0, यानी कोई भी बल आप इस पर कार्य नहीं किया, समांतर पर क्या हो जाएगा F0। थर्ड नंबर आपसे देखेंगे, यहां पे देखेंगे थर्ड नंबर में हमारा क्या है थीटा बराबर 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू जो देखेंगे वो होता है √3/2। ये अब कर सकते हैं F बराबर बी आई एल साइन थीटा, ऐसे करना है जैसे हम कर रहे हैं। F बराबर 1 2 गुणे 1 गुणे 1 गुणे साइन 60 डिग्री, एक स्टेप और जाएंगे √3/2। अब ये कट जाएगा, तब जैसे ही कटेगा तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा F = √3, इसका मात्रक है न्यूटन, और ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये 3 क्वेश्चन रहे। पहले हमने देखा थीटा बराबर, यदि लंबवत हो तो कितना होगा 90 डिग्री, समांतर हो तो कितना होगा 0 डिग्री, और यदि 60 डिग्री दिया है तो 60 डिग्री। हमने तीनों क्वेश्चन को अलग अलग कर दिया। इसमें बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन से ज्यादा आते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये दोनों क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। तो इस टाइप से यदि प्रश्न आए बोर्ड एग्जाम में तो आपको कैसे सॉल्व करना है, इसी तरह से बोर्ड एग्जाम में इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये अब यहां से हम देखेंगे एक लास्ट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड मॉडल पेपर 2024।
अब कैसे क्वेश्चन पूछा है, इस क्वेश्चन के हिसाब से आप अपने से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आपको क्या करना है, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इसके आंसर्स पढ़ लेने हैं और उसके हिसाब से क्वेश्चन का आंसर देना है। देखेंगे परिनालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है, ये देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या आप किसी क्षण चुंबक की सहायता से किसी वैद्युत धारावाही परिनालिका के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव का निर्धारण कर सकते हैं? अब देखिए कैसे निर्धारण करना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आंसर में, जब एक परिनालिका में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब यह वैद्युत चुंबक की भांति व्यवहार करती है। इस स्थिति में परिनालिका का एक सिरा उत्तरी ध्रुव तथा दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव की भांति व्यवहार यानी कार्य करता है। यहां तक तो आप देख सकते हैं। अब इसके बाद जो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जब हम परिनालिका के एक सिरे के पास क्षण चुंबक का उत्तरी ध्रुव लाते हैं, एक सिरे के क्या कहते हैं पास क्षण चुंबक का उत्तरी ध्रुव लाते हैं, तो उसका व्यवहार उसके ध्रुवों पर निर्धारण करता है कि कैसा ध्रुव है, नॉर्थ है या साउथ है। परिनालिका का जो सिरा क्षण चुंबक के उत्तरी ध्रुव को आकर्षित करता है, उत्तरी ध्रुव को आकर्षित करता है, तो वह दक्षिणी ध्रुव है। यानी उत्तरी ध्रुव को क्या करेगा, नॉर्थ साउथ किए रहेंगे। यदि हम नॉर्थ कर दें, यहाँ पे देखें, यदि नॉर्थ साउथ है, यदि हम नॉर्थ कर दें, यहाँ पे नॉर्थ और साउथ कर दें तो रिपल्सन होगा। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिपल्सन होगा, नॉर्थ। यानी हमको नहीं पता है यहाँ पे कि नॉर्थ है या साउथ है। यदि हम यहाँ पे लेके चुंबक को रख दिए साउथ और नॉर्थ, अट्रैक्शन करेगा तो क्या हो जाएगा, इसका दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव में क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा तो दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा, यही बोला है। दक्षिणी ध्रुव है तथा उससे दूसरी ओर का सिरा उत्तरी ध्रुव होता है। अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने देख सकते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो वीडियो के लास्ट देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।